3 अगस्त की एक न्यूज़ है यूपीएल के बारे में। यूपीएल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन लाइकली हैज़ पार्टनर्ड विद ओलम एग्री टू लॉन्च शाश्वत मिठास एन इनिशिएटिव टू ड्राइव सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंट शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो देखने में तो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन आज मार्केट ओपन होते ही ये अराउंड 5-6% के आसपास गिर गया था। और उसका रीज़न वो न्यूज़ नहीं है, उसमें कोई इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होना चाहिए। इसके गिरने का रीज़न है इसका क्वार्टरली प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 102 करोड़। आप इससे पहले देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। और इवन पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आधा नहीं, उसका भी आधा नहीं, उसका भी आधा, मतलब बहुत ही कम और बहुत ही बेकार रिजल्ट इसके आए हैं। इवन अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जाएंगे तो इसके प्रमोटर्स ने तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन इसके एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, जो कि इसमें डीआईआई ने मतलब उसे बोरो कर लिया है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल दिख रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेस खास दिख नहीं रहे। मतलब इनके जो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग अभी इसके ऊपर नेगेटिव नहीं हुए हैं। अब देखिए, इसके लॉस वगैरह को कंसिडर करके इसमें मैं आपको 2 टारगेट्स बता रहा हूँ, जो कि मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ। कंसिडर क्यों कर रहे हैं इतने? देखो, अगर ये कोई स्मॉल कैप कंपनी होती या कोई भी अनजान कंपनी होती ना, तो इस तरह के बकवास रिजल्ट दिखाने के चक्कर में हम लोग इसको क्या करते, बिल्कुल अपने ट्रैकर से ही बाहर कर देते। लेकिन ये कंपनी क्या है? ये कंपनी लार्ज कैप है। इनफैक्ट मार्केट कैप से अगर देखोगे तो ये अपने इंडस्ट्री की लीडर है, नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, वैसे तो पीआई इंडस्ट्री सबसे अच्छी है प्रॉफिट देने के मामले में और बाकी सबके मामले में, लेकिन यूपीएल जो है, आप स्क्रीनर पे भी चेक करोगे तो मार्केट कैप के हिसाब से इस इंडस्ट्री की लीडर है। तो इसीलिए हम लोग इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। और प्लस लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखेंगे तो ये ऊपर जाता हुआ ही है। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम होल्ड कर लो और बेस पे खरीदो तो आपको इसमें लॉसेस नहीं होंगे। तो ये चीज़ कंसिडर करके हम लोग अभी इसे क्या करेंगे, 2 लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो जो पहला लेवल बन रहा है वहाँ पे 2 लेवल्स हिट हो रहे हैं। कौन से? हमारा जो ईयरली, आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, मैं 2 लेवल्स देता हूँ ईयरली में। दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है? फाइनल लेवल होता है। ठीक है, तो पहला लेवल जो है वो है 576 का, और यही सेम लेवल हमारे अगस्त मंथ का मंथली टारगेट है। ठीक है, तो 2 लेवल्स एक ही पोजीशन पे हिट हो रहे हैं और ये वहाँ पे आने ही वाला है, समझो। मतलब अगले 1-2 दिन में शायद 576 पे ये आ जाए। मुझे तो लगा था आज ही आ जाएगा, लेकिन 576 के आसपास ये भटक रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन प्रॉफिट्स जो हैं इसके बहुत ही गंदे आए हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उसका रीज़न बता ही देता हूँ। उसके रीजंस हैं जो हाई कॉस्टिंग वगैरह अभी चल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और इंटरेस्ट रेट्स चेंज हुए हैं। तो मतलब इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि उसकी वजह से इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब आए हैं। लेकिन ये बात भी हमको समझनी है कि मतलब 1000 करोड़ का अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे थे, कितना भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, तो ये मैक्सिमम होता तो कितना होता? 500 करोड़ हो जाता, लेकिन आपका 102 हो गया है बॉस। तो सिर्फ वही रीज़न मेरे हिसाब से नहीं होगा, इसलिए हम लोग दूसरा भी जो एक टारगेट है हमारा एनुअली, उसको भी मान के चलेंगे। वो टारगेट होगा 480 रुपीज़ का। ठीक है, तो 480 रुपये हमारा यूपीएल के लिए फाइनल टारगेट है। इसके नीचे अगर ये जाता है तो ये स्टॉक थोड़ा ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, फिर इसे हम लोग अगले साल के लिए टारगेट करेंगे। ओके, तो मेरी जो प्लानिंग है वो यही है। 576 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल्स मेरे जो हैं ईयरली एंड अगस्त मंथ का, ये दोनों 576 पे ही हिट हो रहे हैं, और जो फाइनल टारगेट है वो 480 रुपीज़ का है। आपके क्या थॉट्स हैं यूपीएल के लिए? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे स्टॉक के अच्छे लेवल्स के साथ।